हेलो दोस्तों, आप सभी को चाणक्य ऑफिशियल के यूट्यूब मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस और बिहार एसएससी के लिए मैथ स्पेशल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे और हर वीडियो में टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन लाएंगे और उसको एडवांस तक हम लोग एडवांस मैथ तक पहुंच देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं टाइप 1 में कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग सेट किए हैं और हम लोग इस चैप्टर को टाइप वाइज क्वेश्चन करके हम लोग पढ़ेंगे ताकि रिवाइज को भी आसानी से कर लेंगे और पढ़ने में मजा आएगी और कोई भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहती है। चलिए हम लोग देखते हैं इस टाइप में कौन कौन सा पॉइंट आते हैं। तो इसका पहले बेसिक आता है प्राकृत संख्या। नंबर 1 आता है प्राकृत संख्या। हम लोग लेते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या हम उसे कहते हैं जिस संख्या की स्टार्टिंग 1 से की जाती हो उसको बोलते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। बोलिएगा सर कि प्राकृत संख्या हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से। 1 से कम मत लिखिएगा। और एक और बात है, प्राकृत संख्या 1 से है, ये तो बात सही है, लेकिन साथ में हम लोग इसको पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव, ना कि निगेटिव। अगर आप बोलिएगा सर क्या ये -1 भी प्राकृत संख्या आएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये निगेटिव में आती है। प्राकृत संख्या ओनली फॉर आपको पॉजिटिव में ही पॉजिटिव में होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1, लेकिन अगर बड़ी के बाद कहा जाए तो इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए हम लोग बड़ी को नाम नहीं देंगे, फिक्स नहीं करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1 और सबसे बड़ी इनफिनाइट, जो हम लोग उल्टे 8 के माध्यम से लिखते हैं। सेकेंड बात होती है कि इसमें सर बोलिएगा सर इसमें क्वेश्चन किस टाइप की आती है एग्जाम में? तो हम लोग को एग्जाम में आती है, पहले हम जानते हैं कि सभी के बारे में पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप 2 में क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। पहले हम जानते हैं बेसिक, ठीक है ना। देखिए प्राकृत संख्या से कहते हैं जिस संख्या की स्टार्टिंग 1 से की जाती हो, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहां तक? इनफिनाइट तक। नंबर 2 आती है पूर्ण संख्या। क्या आती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? पूर्ण संख्या हम उसे कहते हैं जिसकी स्टार्टिंग 0 से की जाती हो। यानी आप कह सकते हैं जिसकी स्टार्टिंग कहां से? 0 से। कह सकते हैं सर क्या पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा में क्या आती है? 0 आती है। लेकिन दोस्तों आप कह सकते हैं प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या हम कह सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या में सभी का सभी देखते हैं संख्या पूर्ण संख्या में अवेलेबल है, इसलिए प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या आसानी से कह सकते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या हम कभी नहीं कहते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा क्या है? 0 है, ठीक है। मिलते हैं आगे टॉपिक में नंबर 3 में। ऐसे कर करके पहले हम सभी के सभी टॉपिक हम लोग क्लियर करते हैं बेसिक, उसके बाद हम लोग सभी में आएंगे क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और सभी को हम लोग एक एक करके हल करेंगे। देखिए तीसरी आती है प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। अब आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दोस्तों, परिमेय संख्या में कुछ पढ़ने का एक्स्ट्रा मिलती है हमको। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? आप तो पहले पढ़े होंगे कि जिस वही संख्या जो p बटा q के रूप में रहे और p बटा q के रूप में रहे और q बराबर 0 ना हो, यही पढ़े होंगे। लेकिन दोस्तों इसके साथ में एक और डिफरेंस होती है। एक होती है शांत को भी क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलेंगे। यानी शांत का मतलब होता है, शांत एक होता है अशांत, न काटे, तो शांत और अशांत को भी बोलते हैं परिमेय संख्या। कैसे देखते हैं? जैसे सपोज दैट हम लेते हैं 0.4, ठीक है ना, या एक ले लेंगे आप ले लेंगे 7/100, ये भी परिमेय संख्या है। या आप कह सकते हैं 0.825, ये भी परिमेय संख्या है। ये सब शांत में आता है। तो बोलिएगा सर अशांत क्या होता है? अशांत का मतलब होता है कि वो संख्या कभी कटवे मत करे। यानी जैसे 1.666 है ना, ये डॉट 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 ले लेंगे, ठीक है ना, इनफिनाइट तक, अनलिमिटेड तक। या आप कह सकते हैं 3.333 अनलिमिटेड,
ठीक ना। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 2/6, ये तो कहीं ना कहीं आपको परिमेय के रूप में है, लेकिन ये ना देकर आपको इस रूप में दे दिया रहे तो क्या ये परिमेय संख्या बोलेंगे? बिल्कुल हाँ। अब बोलिएगा सर इसको बट्टा के रूप में लाइए, इसको बट्टा के रूप में दिखाइए कि परिमेय संख्या कैसे होता है। दोस्तों ये बट्टा के रूप में हम लोग इसको इस प्रकार लिखेंगे। देखिए आप तो पहले क्लास 7 में पढ़े होंगे, क्लास 7 या 8 में, कि जब भी रिपीटेशन जब आती है तो रिपीटेशन के लिए बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट के बाद जो संख्या रिपीट मारती है उसमें से एक लिखकर उसके माथे पर टीका लगा देते हैं। टीके का मतलब है रेकरिंग। रेकरिंग का अर्थ होता है कि संख्या की पुनरावृत्ति अनंत बार होगी ना, ये होगी अनंत बार। अनंत बार मतलब एक इसका कोई लिमिटेड नहीं है, इसकी कोई लिमिटेड नहीं है। हम लोग देखते हैं जब इसका रेकरिंग का मतलब होता है कि ये संख्या अनंत बार रिपीट मारेगी, ये रुकने वाली नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस रेकरिंग के बदले में, आप कहिएगा सर इस रेकरिंग के बदले में क्या लिख सकते हैं, तो एक बात और है, रेकरिंग का बदले में, रेकरिंग जो होता है इसके बदले में हम लोग नीचे में लिखते हैं 9। क्या लिखते हैं? 9 लिखते हैं। और उस पर ऊपर क्या लिखते हैं, तो पूरा का पूरा जब हम लोग हमने क्या बताया कि जिस संख्या के ऊपर टीका रेकरिंग होता है, जितने अंक के ऊपर उतना लिखते हैं नीचे में हर में 9। और एक और बात है, इस पॉइंट के बाद ऐसा कोई भी अंक नहीं है जिसके माथे पर रेकरिंग है। अगर रेकरिंग जिसके संख्या के ऊपर रेकरिंग है, अगर संख्या रहती है बिना रेकरिंग का, उसके लिए नीचे बैठाते हैं 0। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की वो बात नहीं है। रहा बात हमको इसको परिमेय के रूप में चेंज करना, तो आप कीजिएगा पूरी की पूरी संख्या लिख देना यहाँ पर, जितने के ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेनी, यानी एक अंक ऐसी है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। ये हो गया मेरा 30, यानी 30 बटा क्या हो गया 9। अगर हम लोग इस संख्या को 30/9 यानी जब हम भाग करेंगे तो ये संख्या यही आएगी। तो आप इस संख्या से हम लोग परिमेय संख्या आराम से निकालिए। इसलिए शांतवर्ती, आप परिमेय संख्या बोल सकते हैं परिभाषा, शांतवर्ती अशांतवर्ती को भी परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए आते हैं हम लोग, हाँ, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, जिस संख्या का रूट न निकले। आप लोग तो यही एक मालूम होगा, लेकिन दोस्तों एक आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या एक और भी होती है, जिसकी हम लोग एक और भी संख्या होती है संख्या के रूप में, जिसको हम लोग अपरिमेय का नाम दिया जाता है। वो कौन संख्या है, यहाँ पर देखिए। एक तो आप लोग बताएं √2 भी अपरिमेय संख्या है, √5 भी है, लेकिन इसके साथ एक अपरिमेय भी संख्या होती है। जैसे मैं मान ले 5.2002002002000, ये आपकी दो संख्याओं के बीच में जीरो की संख्या बढ़ रही है, कहीं फिक्स नहीं है। लेकिन परिमेय में हम लोग जहां तक पढ़े, ये कहीं ना कहीं एक ही संख्या, कोई ना कोई फिक्स संख्या ही आपको रिपीट मार रही है, इसलिए बोलते हैं इसको परिमेय संख्या। लेकिन इसमें फिक्स अंक नहीं है कि कौन संख्या कितनी बार रिपीट मारेगी, ये संख्या कहीं ना कहीं बढ़ने का नाम ले रही है, इसलिए इसका नाम देते हैं अपरिमेय संख्या। क्या नाम देते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या इस टाइप, अगर जितना भी संख्या मिले उसको देते हैं अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। इसमें दोस्तों हम अलग नहीं पढ़ा रहे हैं, इसमें सब कुछ वही पढ़ना है जो इसमें सिलेबस है, वही चीज हम पढ़ा रहे हैं। यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, बिहार एसएससी, आपको जाकर एक बार सिलेबस को सर्च करें, इस सिलेबस में क्या क्या है, इसीलिए हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। बस इस चैनल पर बने रहिए। अगर आपको पसंद होती है, ये वीडियो अच्छी लगती है, पढ़ाई समझ में आ रही है, तो एक बार सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दें, अपने इच्छा से हो तो, और नहीं तो कोई बात नहीं, पढ़ते रहें। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? अब देखिए दोस्तों,
इन दोनों को मिलने से ही वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कह सकते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जितना भी संख्या है सबको मिला दिया जाए तो आप वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या आप बोलिएगा आप क्या परिमेय संख्या को सिर्फ वास्तविक संख्या नहीं बोलेंगे? बिल्कुल, यानी कोई भी संख्या लीजिए सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत में आएगी, यानी दोनों को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं वास्तविक संख्या। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, हम लोग इसको साफ करते हैं। 5 हो गया ना? चलिए इसको नोट करते रहिए बाबू, जितना भी लड़का है पढ़ रहा है यूट्यूब पर, आपको कॉपी बनानी है। अभी टाइम बहुत एग्जाम टाइम है यूपी पुलिस में, आप आराम से उसमें नंबर ला सकते हैं मैथ्स में। देखिए अब आते हैं हम लोग नंबर लिखिए, नंबर 6 हो गया आपको भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या हम लोग उसी कहते हैं जो संख्या 1 से कटती है, अपने आप से करती है। जो संख्या 1 से करती है, अपने आप से करती है, लेकिन दूसरी संख्या से कभी ना कटे, कटे, है ना? यानी कहने का मतलब है जो संख्या 1 से कटे, अपने आप से कटे और दोनों के अलावा तीसरा भी संख्या से कटे, है ना? यानी एक और अपने आप को छोड़कर किसी और संख्या से भी करती है तो वो संख्या भाज्य संख्या के श्रेणी में रखी जाती है। अब बोलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी कहलाएगी? 4। 4 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो किसी और संख्या से भी कटे, एक और अपने आप को छोड़कर किसी और संख्या से भी कटे। लेकिन 4 जो ऐसी छोटी संख्या है जो 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, लेकिन किसी और भी संख्या से आराम से कट जाएगा। यानी इसकी अगर देखा जाए गुणनखंड, यानी इसकी देखा जाए कौन कौन संख्या कटेगी? 1 से कटेगी, 4 से कटेगी, लेकिन 2 से भी कट रही है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। उसके बाद लीजिए 6 लीजिए, उसके बाद लीजिए 7 नहीं होगा, 8 लीजिए, 9, 10। ये मत सोचिएगा कि विषम संख्या है तो नहीं कटेगी, नहीं, इसे विषम सम से मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि 1 से कटेगी जो संख्या, अपने आप को दोनों को छोड़कर तीसरी संख्या से भी और कटना चाहिए। अगर कटे तो भाज्य संख्या होगी और नहीं कटे तो अभाज्य संख्या होगी, ठीक है ना? आते हैं संख्या नंबर 7, ये बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या बोलेंगे वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, लेकिन किसी और संख्या से कभी ना कटे, उसको बोलते हैं अभाज्य, मतलब भाग ना लगे। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। 1 नहीं होता है, 1 आपको नहीं अभाज्य होता है, नहीं भाज्य होता है, 1 को काउंटिंग नहीं किया जाता है, ठीक ना? 2 हो जाएगी, 3, 5, 7, 11 डॉट इनफिनाइट तक, अनलिमिटेड है। बड़ी में हम लोग फिक्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटी में हम लोग फिक्स आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं स्वअभाज्य संख्या। क्या आएंगे? स्वअभाज्य संख्या। स्वअभाज्य संख्या इसका होता है वैसी संख्या, वैसी 2 संख्या जिसकी मासा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यानी गुणनखंड 1 होना चाहिए, वो आपकी स्वअभाज्य संख्या लाती है। यानी आप कह सकते हैं सर ऐसी 2 संख्या लीजिए जिसका मासा हमें महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगी? 1 हुई। 2 संख्या लीजिए, कोई 2 प्राइम नंबर उठा लीजिए, 2, 3 कर लीजिए, ये भी हो जाएगी। 5, 6 कर लीजिएगा, मासा 1 होगी, ठीक ना? 7 लीजिए, 9 लीजिए, ये भी 1 हो जाएगी। यानी 2 संख्याओं का जिसका मासा 1 होगी उसको बोलते हैं स्वअभाज्य संख्या, ठीक है? चलिए हम लोग आते हैं 9 पर, पॉइंट नंबर 9। नहीं समझ में आए प्लीज कमेंट अवश्य करें। देखिएगा 9 कहता है आपको सम संख्या, यानी वैसी संख्या जो 2 से इजी तरीके से कट जाए, 2 से आसानी से कट जाए, उसको बोलते हैं सम संख्या। आपको डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम हम बता चुके हैं। आपको टाइप जाकर देखिए, पिछले टाइप देखिए, 10 या 11 टाइप देखिएगा तो विभाज्यता का नियम हम बता चुके हैं। 2 से लेकर 12 तक, 7 से 15 का, 18 का, 35 का, 88 का, ये क्वेश्चन रनिंग करता रहता है हमेशा।
हम बारे का सब बता चुके हैं। आप जाकर वीडियो देखिए और उसे कॉपी में नोट कीजिए और बहुत बार उसको रिवाइज कीजिए। तो हम यहाँ पर विभाज्यता का नियम बताना उचित नहीं है, हम बता चुके हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से कट जाए वो सम संख्या कहलाती है। जो संख्या 2 से कट जाए वो संख्या सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल तौर पर ले लीजिए, यानी हो जाएगा 2, 4, 6, 8 डॉट कहां तक? अनलिमिटेड तक, इनफिनाइट। यानी आपको सम संख्या की पहचान क्या है? जिसकी अंत, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक रहता है अंक, वो संख्या सम संख्या कहलाती है। सम संख्या यही कहता है जिसके अंत में इसमें से कोई एक आदमी हो जाए, रह जाए, बैठ जाए, उसको हमको सम संख्या नाम देना। दिक्कत पढ़ते हम लोग 3 विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या यानी विषम संख्या उसको कहते हैं, हम लोग आते हैं विषम संख्या, यानी बोल सकते हो विषम संख्या किसे कहते हैं? यानी वैसी संख्या जो 2 से कभी ना कटे, 2 से कभी ना कटे, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। लेकिन कहिएगा सर कि कोई भी संख्या को हम लोग देख कर कैसे पता लगाएंगे कि वह संख्या विषम संख्या होगी, वो संख्या सम संख्या कभी नहीं होगी। दोस्तों याद रखना है, जिस संख्या के लास्ट में इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 इसमें से कोई एक रहता है, वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। आप कह सकते हैं अपने भाषा में फूट और जोड़ा, यानी फूट इसको बोलेंगे, जोड़ा इसको बोलेंगे। जो जिसका जोड़ा निकलता है, जोड़ा कंप्लीट होता है, उसको बोलते हैं सम। जिसका होता है फूट उसको बोलते हैं विषम। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आते हैं टॉपिक पर पूर्णांक संख्या, यानी लास्ट टॉपिक है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हम लोग पूर्णांक संख्या यानी इसमें कहता है कि कोई भी संख्या लीजिए, यानी निगेटिव लीजिए, ये होती है निगेटिव यानी ऋणात्मक, ऋणात्मक, ये होती है धनात्मक, 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 यानी ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य संख्या को बोलते हैं पूर्णांक। तो हम लोग का ये है, यानी इसको बोलते हैं ऋणात्मक, 0 से बोलते हैं बाएं साइड ऋणात्मक, दाहिने साइड धनात्मक, यानी सम, यानी जितना भी प्रकीर्णक संख्या मिलेगा, पूर्ण संख्या मिलेगा, इसको परिमेय संख्या भी कहते हैं। तीनों कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके नीचे क्या है? 1 छिपा रहता है जो भिन्न को इंडिकेट करने लगता है, इसलिए इसको परिमेय संख्या भी कहते हैं, है ना? ये पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन परिमेय संख्या को पूर्णांक संख्या नहीं कहते हैं, क्योंकि बहुत सारा परिमेय है जो इसमें नहीं है। जैसे मान के चलते हैं 7/9 कहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग परिमेय को पूर्णांक नहीं कहते हैं, लेकिन पूर्णांक को परिमेय कहते हैं, क्योंकि पूर्णांक जो है भिन्न में जा सकती है, लेकिन ये जो है परिमेय जो है इसके रूप में नहीं आ सकती है, इसलिए पूर्णांक को परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन परिमेय संख्या को पूर्णांक संख्या नहीं कहते हैं। चलिए हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टाइप 2। आते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 कहता है कि आप प्रकीर्णक संख्या में आप कैसे, इसमें किस किस प्रकार की क्वेश्चन आती है, आप कैसे हम जोड़ेंगे, टाइप 2 ये कहता है। प्रकीर्णक संख्या यानी प्रकीर्णक संख्याओं, यहाँ लिखिए प्रकीर्णक संख्याओं का योग क्या हो जाएगी? n × n+1/2 ये होता है, आपकी टाइप 2 में पढ़ना है। यानी अब बोलिएगा सर इसका फॉर्मूला कहां लगेगी? देखिए, अगर प्रकीर्णक संख्या स्टार्टिंग से दिया रहे, अगर प्रकीर्णक संख्या स्टार्टिंग से दिया रहे और मान चलते हैं दे दिया 20 तक,
लगातार दिया हुआ है, लगातार दिया हुआ है, वो भी शुरू से दिया हुआ है, स्टार्टिंग से दिया हुआ है 1 से अब 20 तक दिया हुआ है। अब करा कि सबको जोड़िए। तो एक बात और है, एक बात है कि 1 से दिया हुआ है और लास्ट ही कहाँ किया है 20 तक। ये लास्ट यहां से लेकर यहां तक कितनी संख्या होगी, तो लास्ट संख्या को देखकर ही हम लोग कहेंगे कि 20 संख्या है। कौन संख्या है 20, क्योंकि यहां से तो 1 से शुरू हुआ है, बीच का डिफरेंट 1 है, इसीलिए कहीं पे गैपिंग नहीं है, इसलिए लास्ट वाली संख्या को देख कर बोल सकते हैं कि 1 से लेकर 20 तक 20 को संख्या है। कौन संख्या है 20 को। ये n क्या है, n जो होती है वो संख्याओं की संख्या इंडिकेट करती है, संख्याओं की संख्या होती है। को संख्या है यानी 20 संख्या है। अब जितना संख्या होगी उससे 1 बढ़ा दीजिएगा, अब बटा 2 से भाग कर दीजिएगा, तो यही संख्या हमको मिलती है जो आपको आती है राइट आंसर कहलाएगी। ये होती है प्रकृत संख्याओं के योग कहलाती है। यानी जब स्टार्टिंग 1 से दिया रहे तब हम लोग इस कंडीशन में इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। लास्ट वाले अंक को, लास्ट वाली संख्या को देखकर उसको n मान लेते हैं। क्यों, जब लास्ट संख्या जब उठाइएगा तो लगातार 1 से इंडिकेट करने लगता है। जब हम लोग लास्ट को संख्या को जब ले लेंगे तो ये संख्या 1 से 20 तक काउंटिंग करता है ना। एग्जाम्पल लेते फिर लेते हैं, मान चलते हैं 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, तो डॉट कहां तक प्लस 30 तक। तो 30 तक लेने का मतलब है कि जब हम 30 लेने का मतलब है, हम n बार ले लिए 30, क्या ले लिए 30 लेने का मतलब है कि 1 से लेकर 30 तक कुल 30 संख्या है। कौन संख्या है 30 संख्या है। जब हम 30 ले लिए तो हमने कहा कि ये योग जब भी अगर प्रकृत संख्या में अंतिम संख्या जब लेते हैं तो वो संख्या 1 से लेकर कंटिन्यूटी इंडिकेट करने लगती है। कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यू, उसके बीच का अंतर 1 2, इसके बीच का अंतर क्या है 1 है, सबका बीच का अंतर 1, लगातार वो प्रकृत संख्या दिखाने लगती है कि हाँ 30 को संख्या है। लास्ट में जो संख्या लीजिएगा उतना ही संख्या कहलाती है, वो भी 1 से। यानी 1 से मतलब कितना लिए हैं 30, 30 का मतलब अगले लेंगे 31, 1 हमेशा आगे बढ़ा कर लिखनी है जहां तक दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब बटा 2 से हमेशा भाग कर देनी है। कितना हो जाएगा 15 कम 15, 15 45 तक 46, जो आपको राइट आंसर कहलाएगी। अब आते हैं हम लोग इसके कट पीस दिया रहे तब, आधा पर काट के दिया रहे तब हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए कैसे। जब हम लोग जब क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लीजिए लेते हैं 20 प्लस 21 प्लस 22 डॉट कहां तक 40 तक। जब इसके रूप में दिया रहता है तब क्या कीजिएगा दोस्तों, हमने कहा कि लास्ट वाले अंक को, लास्ट वाली संख्या को उठा लेनी है। तो हमने कहा कि जब लास्ट को संख्या को जब 40 मानोगे, n मानोगे, तो ये संख्या कहां से स्टार्ट करती है, ये संख्या 1 से इंडिकेट करने लगती है। तो हम पहले 1 से लेके हम लोग पहले 1 से लेके 40 तक जोड़ लेंगे। हमने फिर सुन लीजिए, फिर से जब हम प्रकृत संख्या को योग के रूप में दिया रहे, वो भी काट कर दिया रहे, 1 से ना देकर 20 से दिया रहे, तो लास्ट को हम उठाना है और हमेशा उठाना है। लेकिन जब लास्ट उठाएंगे तो 40 का मतलब 40 संख्या है, 40 संख्या कहां से काउंटिंग करेंगे 1 से लेंगे। कहां से लेंगे, ये 1 से हम लोग काउंटिंग कर चुके ना, लेकिन हम लोग कहां से जोड़ना है 20 से जोड़ना है, 20 से जोड़ना है। इसलिए पहले हम लोग यहां से लेकर यहां तक यानी 1 से लेकर 40 तक जोड़ लेंगे। 40 गुने 41 क्या हो जाएगा 41, 2 यानी हो जाएगी 20, हो जाएगी 2 4 2 8, मतलब 820 कहां से कहां तक हो गया, 1 से लेकर 40 तक जब संख्या को हमने ऐड किया तो 820 रुपया हो गया। लेकिन दोस्तों हमको तो इस संख्या को इग्नोर करनी है, इस संख्या को हटानी है, इस संख्या थोड़ी बोला गया है जोड़ने के लिए, हमने अपना से जोड़ दिया अपने सुविधा के लिए ना। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, लगातार यहां 1 से लेके 19 तक आराम से इसको भी जोड़ लेंगे। यानी हम लास्ट वाले यहां इसको ले लेंगे n कितना ले लेंगे 19 लेने का मतलब है कि कहां से संख्या काउंटिंग करेंगे 1 से लेके 19 तक, 1 से लेके 19 तक, यानी 19 गुने 20 बटा 2 यानी 10, यानी हो जाएगा 190। यानी 1 से लेके 90 तक हमने फिजूल से यानी बेकार में इसको संख्या को हमने जोड़ रखा है, जोड़ दिया है इसमें।
जब हमने बेकार में जोड़ा है तो उसको तो काम का वो तो काम का चीज नहीं है, हमको काम का चीज कहां से है? 20 से है। इसलिए जो बेकार खाता में जोड़े हुए हैं इसको आराम से इसमें से घटा लीजिए, जितना जोड़े थे उसको घटा लेंगे, लास्ट में जो संख्या आएगी वो मेरा राइट आंसर कहलाएगी। ये आंसर कितना आएगी? 630 आएगी आंसर। तो हमने जिस संख्या को बेकार में जोड़ा था पहले, लेकिन जोड़ना पड़ेगा आपको, जिस संख्या को बेकार में जोड़ा था हमने उस संख्या को घटाकर निकाल लिया। अब जो मेरा आएगी संख्या, जो संख्या हमको मिली वो संख्या 20 से लेकर 40 तक का योग निकल चुका, वो संख्या यहां पर है, वो संख्या यहां पर, यानी 20 से लेकर 40 तक कितना संख्या लाएगी जोड़ने पर? योगफल कितना का लाएगी? 630। फिर मिलते हैं एक क्वेश्चन और, उसके बाद हम लोग चेंज करते हैं। देखिए, अगर संख्या फिर दिया रहे, बाय द वे आपको दिया रहा 30 प्लस 31, लगातार दिया रहा है, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग सिखा रहे हैं। उसके बाद चेंज करेंगे, टॉपिक टाइप को चेंज करेंगे, यानी आपको दिया रहे, यानी यहां तक ले 50 तक, हमने कहा कि इसको जोड़ के दिखाइए। आप क्या कीजिएगा दोस्तों, पहले आपको काम है कि 50 को उठा लेना। जब हम n बराबर ले लिए 50, तो इसका मतलब है कि इस संख्या यहां इसमें कितनी है, कहां से लिए हैं आप? 1 से लिए हैं। कहां तक? ये ले लिए हैं हम लोग 29, यानी हमने इसको भी इसमें काउंट कर लिया। जब हम लास्ट वाली जब संख्या लेते हैं तो 1 से उसमें अपने आप काउंटिंग हो जाती है ना, यानी हम 50 गुने कर लेंगे 51/2, 25, 25 से कम 25, हाथ में 2, 25 पर 125 और 2 कितना हो जाएगा? 127। मेरा ये हो गया। लेकिन कहिएगा सर आप तो जोड़ दिए 1 से लेकर 50 तक, जब लास्ट वाली संख्या लिए हैं तो इसका मतलब आप 1 से जोड़े हैं 50 तक। सही डियर, आप सही बोल रहा है, लेकिन हमको तो जोड़ना है 30 से, हमको तो इसको जोड़ना नहीं था, आपने क्यों जोड़ दिया? इसलिए हम इसको क्या करेंगे, जितना जोड़े हैं, जितना हमने गलती किया, फिर अपना गलती वापस करेंगे, यानी 29 गुने 30/2 हो जाएगा कितना? 15। देखिएगा यहाँ पर गुना करने पर कितना आएगा, गुना कीजिए, कितना होगा? 15 9 135 के 5 हाथ में 13 और 15 29 और 13 कितना होता है? 43। ये हमने 15 9 135 के 5 हाथ में 13 और 15 29 और 10 40 3 43, मेरा आंसर कितना आ गया? 43/5। हम जब जोड़ेंगे तो आ गया मेरा 12 में से 4 गया 8। मेरा जो है 30 से लेकर 50 तक जब जोड़ेंगे तो मेरा 840 आया, ठीक है ना दोस्तों। आपको हमने बहुत आसानी तरीका से समझा दिया। इसको पुनः बार इसे देखिए और रिवाइज कीजिए और कॉपी तैयार जरूर कीजिए। कॉपी तैयार कीजिएगा तो ये जो टाइप है आपकी क्लियर हो जाएगी, फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलता है। इस टाइप से हमेशा क्वेश्चन 1-2 नंबर का आपको बिहार एससी या यूपी पुलिस या झारखंड पुलिस में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगी, ठीक है ना? तो समझ में आ गई। चलो हम लोग मिलते हैं सेकेंड वीडियो में, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करनी है और थोड़ा सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में।